Bismillahirrahmanirrahim. I am Ramzan Sumro, Assistant Professor, Government Degree College, Gulistan-e-Chowar, Karachi. My subject is Business Mathematics. Total marks of subject are 50, 10 marks for MCQs, 25 marks for short questions, and 15 marks for 2 long questions. Today we will discuss about the chapter 2 containing topics ratio, proportion, and percentage. Ratio is the comparison of two similar quantities, means quantities have same unit. Let A and B are two quantities having same unit, then their ratio is A ratio B. We can write this as A upon B. रेशियो में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, वो दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. अगर ए यूनिट इनवर्स है तो बी भी अवर्स में होना चाहिए. अगर ए मिनट्स में है तो बी भी मिनट्स में होना चाहिए. अगर नहीं है तो हम इनको पहले चेंज करेंगे. ए किलो में है तो बी भी किलो में, ए ग्राम्स में है तो बी भी ग्राम्स में. इसीलिए सबसे पहले हम रेशो का यूनिट चेंज करेंगे. रेशो को सपोज कि हमने लिखा 5:10, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5/10, और इसको हम टेबल पढ़ेंगे तो 5 × 5, 2 × 5 = 10, तो ये हो गया 1/2. तो हमारा नया रेशो बन गया 1/1:2. We always write ratio in its smallest form. सबसे पहले हमें ये ख्याल करना है जब हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. आगे देखेंगे उसकी टेबल तो नहीं लग रही. अगर उसकी टेबल नहीं लग रही है तो फिर हम उसको रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे. रेशियो बनाते कैसे हैं? रेशियो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. जब नया बिजनेस शुरू होता है तो पार्टनर्स जब पैसे ले आते हैं तो हम उनका रेशियो बनाते हैं. लेट सपोज ABC इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज 50,000, 1 लाख एंड 2 लाख. ए की वैल्यू 50,000 है, बी के पास 1 लाख है, सी के पास 2 लाख है. इनको जब हम रेशियो में ले आएंगे तो इसको हम छोटा कर रहे हैं. पहले हमने 1000 से काटा, 50 आया, 100 आया, 200 आया, इस तरीके से. और इसको 50 से डिवाइड किया तो ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया. तो इनके अमाउंट का जो नया रेशो बन गया वो रेशो 1:2 और रेशो 3 हो गया. जब ये बिजनेस में कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो हम इनको रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फाइंड द रेशो ऑफ 150 सेंटीमीटर्स टू 3 मीटर्स. यहाँ पे देखें, ये कोई क्वेश्चन है, इसमें 150 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है. तो सबसे पहले हम मीटर को चेंज कर रहे हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर बिकम 300 सेंटीमीटर. तो यहाँ आके हम इनको लिखेंगे 150 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर. इसके बाद इसको हम काटेंगे. इसको हमने 15 से काटा, फिर इसके बाद 10 से काटा, तो ये नया रेशियो आया 1/2. तो सबसे पहले ये है कि रेशियो में यूनिट बराबर करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे. दूसरा क्वेश्चन देखें कि रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 ग्राम्स एंड 2 किलोग्राम. तो किलोग्राम को हमने चेंज किया किसमें, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 2000 ग्राम. तो इसको जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 50 ग्राम्स और 2000 ग्राम्स. इसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. पहले हमने 5 से काटा, फिर हमने 10 से काटा. ये आपकी मर्जी है, इसको छोटा करना जरूरी नहीं है आप एक मरतबा ही काट दें, ये जरूरी नहीं है. आप छोटा छोटा करते आएँ, आराम से काटते हैं. जब ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होना रुक जाए उसके बाद उसको छोड़ दें तो आपका रेशियो का जवाब आ जाएगा. रेशियो में एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, कंबाइन रेशियो. कंबाइन रेशियो, we have given 2 ratios in which one quantity is repeated. यहाँ पे हमें 2 रेशियो मिले होते हैं. एक बिजनेस है ए और बी का, दूसरा बिजनेस चल रहा है बी और सी का. हम इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं. जब इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ बी कॉमन है, तो ये बी हम ए कर देंगे तो ये रेशियो ABC हो जाएगा. यहाँ पे देखें A/B, A/C.
यहाँ ए जॉइंट है, अगर हम ए को ए कर देंगे तो नया रेशो ABC बन जाएगा। तो कंबाइन रेशो में एक रेशो कॉमन होता है, उसको हम खत्म करते हैं तो ये कंबाइन रेशो कहलाता है। एक क्वेश्चन देखें, ए बी का रेशो 2:3, BC का रेशो 3:5 और हमें फाइंड करना है ABC कंबाइन रेशो करना है। सबसे पहले तो हम इनकी हेडिंग डाली A, B और C। सबसे पहले रेशो है A का 2, B का 3, तो हमने A के नीचे रखा 2, B के नीचे रखा 3। फिर दूसरा रेशो है B रेशो C, B का 3, C का 5। अब यहाँ पे देख लें, जहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं सबसे पहले आप उसको पकड़ें जो रिपीट नंबर आ रहे हैं। अब सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रखें और इसी को पकड़े, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और इसी के ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। यहाँ ही मल्टीप्लाई करना है, जहां भी डबल होगा पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ये हमारा आया 6, 9, 15। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 3 से डिवाइड किया तो 2 रेशो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, तो ये रेशो हमारा 2, 3, 5 हो गया। ये एक एग्जांपल और देखें, ए बी का रेशो है 4, 5, AC का रेशो है 10, 9 और इनको कंबाइन करना है ABC में। पहले हेडिंग बनाई हमने ABC की, पहले देखा A का 4, B का 5, A का 10 और C का 9। यहाँ पे देखें ये रिपीट हो रहा है, इनको पकड़ें, इसको पहले मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके रखें। 40, 50 और 36 आया, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये सिंपलीफाई हो गया। तो कंबाइन रेशो करने के लिए हमें ये होता है कि जो रिपीट होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कंबाइन रेशो हो जाता है। आफ्टर बिजनेस जब ये प्रॉफिट आ गया, अब हमारे पास टॉपिक आई है डिवाइडिंग द क्वांटिटी इन गिवन रेशो। अब उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेशो। तो सबसे पहले का रेशो A है, B है, C है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, इन तीनों रेशो को प्लस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे इन सबको हम प्लस करेंगे। इसके बाद पहले का नंबर लिखेंगे, टोटल लिखेंगे और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट पार्टनर का वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्टनर के लिए सेकंड की वैल्यू लिखेंगे, रेशो B लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड के लिए C लिखेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्टनर्स में। क्वेश्चन देखें कि डिवाइड ₹720 अमंग 3 पर्सन्स इन रेशो 2, 3, 4। एक रेशो मिला हमें 2, 3, 4। सबसे पहले हमने इनको सम ऑफ रेशो किया, टोटल अमाउंट 720 है। इसको डिवाइड करने का तरीका बताया, A को टोटल से डिवाइड, A का 2 रेशो है, 9 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 720 से। इसी तरीके से B का नंबर लिखा 3, टोटल से डिवाइड किया, 720 से मल्टीप्लाई किया। C का नंबर लिखा 4, टोटल से डिवाइड किया, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो इनके नए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। A की वैल्यू आई 160, B की आई 240, C की आई 320। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, चेक कर देंगे आया ये 720 बनते हैं नहीं बनते हैं। अगर ये 720 बन जाते हैं तो फिर ये ठीक है, क्योंकि आपको चेक करना है कि अमाउंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने 2 रेशो रखे हैं, A और B। पहले रेशो को टोटल किया, अमाउंट 800 है, A अपान टोटल किया, 3/8 किया, 800 मल्टीप्लाई की, 5/8 किया, 800 मल्टीप्लाई की। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो ये रेशो की डिवीजन हो जाती है, अमाउंट की डिवीजन हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रेशो। इसके बाद हमारी टॉपिक है प्रोपोर्शन। व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल, स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन एंड डिनोटेड बाय 4 डॉट्स। ये हमारा रेशो का सिंबल है जिसको हम इक्वल साइन कहते हैं। इफ वी हैव 2 रेशोज A and B, C and D, we may write A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। अब देखें A, B और C, D इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, B और C को हम मीन्स कहते हैं। इसको लिखते ऐसे हैं A/B, C/D। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये बन जाता है AD और BC।
इसी तरीके से सपोज किया हमने 3, 5, 21, 35 लिखा, तो इसको हमने लिखा 3/5, 21/35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम दीज 4 यूनिट्स A, B, C, D, 1 is missing. Let's suppose find the value of x है। यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि 2:3 प्रोपोर्शन 4:x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने लिखा 2/3 इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ पे x यहाँ गुम है, यहाँ मिसिंग है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे x नहीं है, इसी तरीके से ये फर्स्ट में x नहीं है। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी मिसिंग होगी पहले इनको अपान में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। There are 2 types of proportion, one is direct proportion and other is indirect proportion. When 2 quantities are so related that increase or decrease in one variable causes the corresponding increase or decrease in other variable, both variable goes in same direction. डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं जब हमारे पास 2 वेरिएबल हों और एक वेरिएबल को अगर हम बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ जाए, अगर एक को हम कम करें तो दूसरा भी कम हो जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमने 15 बुक्स लिए हैं और एक बुक की कीमत हमने 5 रुपए रखी, तो वो 15 की कीमत हो गई 75 रुपीज। अगर हम बुक्स कम करेंगे तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे, अगर बुक्स ज़्यादा करेंगे तो हमें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, डायरेक्ट की क्वालिटी क्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे? ये देखो यहाँ A और B, इसको लिखा हमने A/B, C और D को लिखा C/D। ये डायरेक्ट के लिए हैं, इसको लिखेंगे A/B, C/D, इनके बराबर दे देंगे। ये इसका क्वालिटी ये है कि ये दोनों एक तरफ होते हैं, या दोनों कम होते हैं या दोनों इंक्रीज फॉर्म में होते हैं। एक एग्जांपल देखें, द कास्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹450 एंड फाइंड कास्ट ऑफ 10 बुक्स। यहाँ देखें हमने इनकी हेडिंग बनाई, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ बुक्स। 15 बुक्स मिले हैं हमें 450 रुपए में, तो हमने बुक कम किए तो कास्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये तो हम सॉल्यूशन में फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें डिसाइड ये करना है, पहले हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो ये आपको खुद चेक करना है। 15 में से 10 हुआ, कम हुआ, क्या ये कम होगा? इस वजह से कम होगा कि हमने अगर बुक्स कम किए तो पैसे कम देने पड़ेंगे, इसको हम डायरेक्ट में ले आएंगे। डायरेक्ट का रूल हमने आपको बताया कि इनको नीचे ऐसे ही लिखेंगे, 450 और x लिखा, इसको 15 और 10 लिखा, बस बराबर देनी है और इनके बीच में लकीर डालनी है। तो डायरेक्ट के लिए ये रूल हुआ, तो 450 को x लिखेंगे, 15/10 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखें, टाइम लिखा है हमने 40 मिनट, प्रॉब्लम 100 सॉल्व करता है, 100 प्रॉब्लम 40 मिनट्स में हल करता है। अगर हमने प्रॉब्लम बढ़ाए हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट हो गया। इसको हमने यूं ही लिखा 40/x और 100/150, इसके बीच में सिर्फ लाइन लगानी है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, when 2 quantities are so related that increase or decrease in one variable causes the corresponding decrease or increase in other variable। ये बिल्कुल उल्टा है, both variables goes in opposite direction। इसमें यह होता है कि अगर हम एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी कम हो जाती है, अगर एक को हम कम करेंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने कुछ बंदे छोड़े हैं, 15 बंदे छोड़े हैं कमरा बनाने के लिए, वो कहते हैं हम ये 10 दिन में बना के देंगे। अगर हम उनको ये कहते हैं कि ये कमरा हमें 8 दिन में बना के दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर हम एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, एक कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसकी क्वालिटी देखें कैसे लिखना है इनको। ए और बी एक रेशियो है, सी और डी दूसरा रेशियो है, तो हमने इनको लिखेंगे A/B और इसको हम उलट कर देंगे, C/D की जगह D/C कर देंगे, क्योंकि अपोजिट हो रहा है।
इनडायरेक्ट की क्वालिटी ये होती है, एक नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है, तो ये इनडायरेक्ट कहलाता है कि अगर एक रेशो बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, इसको हम इनडायरेक्ट रेशो कहते हैं। एक एग्जांपल देखें कि 9 men can do a piece of work in 16 days. How many men would do it in 24 days? 16 डेज में 9 बंदे काम कर रहे हैं। अगर वही काम हम 24 दिन ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या होगा, नंबर भी हमें कम करने पड़ेंगे। अगर डेज ज़्यादा होंगे तो बंदे कम करने पड़ेंगे, बंदे ज़्यादा करेंगे तो डेज कम हो जाएगा। तो ये उल्टा हो रहा है। 9 men कंप्लीट इन 16 डेज, लेस men रिक्वायर्ड इन 24। अगर हम दिन बढ़ा रहे हैं तो बंदे कम करने पड़ेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ देखें कि 9 और x था, हमने इसको उल्टा किया, x/9 कर दिया, ये 16/24 सेम लिखेंगे। एक तरफ से हम इसको उलट कर देंगे, ये हमारी मर्जी है कि इसको उलट करें या इसको, लेकिन हम x वाले को ज़्यादा करते हैं ताकि x ऊपर आ जाती है और हमारा सॉल्यूशन भी आसान हो जाती है। तो इनडायरेक्ट रेशो में ये याद करें कि एक रेशो को इन्वर्स करेंगे। 9x था तो हमने x9 कर दिया। ये एक एग्जांपल देखें, 20 डेज में 36 वर्कर्स एक काम 20 डेज में कर रहे हैं। अगर हमने वर्कर्स कम किए तो डेज हमें बढ़ाने पड़ेंगे, ये उलट हो रहा है। इसको भी ऐसे ही लिखा हमने, इसको 36/18 लिखा और इसको हमने उलट कर दिया, x ऊपर लिखी 20 नीचे लिखी। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। एक और प्रोपोर्शन है हमारे पास, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम कंबाइन प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। आप इसे करके आए कंबाइन रेशो में कि दो रेशो में एक रेशो कॉमन था, उसको हम डिलीट करके कॉमन कर रहे थे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, इसमें हमें प्रोपोर्शन 2 मिलते हैं लेकिन उनकी जो एंट्री एक होती है वो रिपीटेड होती है, इसलिए हम उसको कंबाइन करते हैं। When we have two proportions combined in one proportion is called compound proportion. प्रोपोर्शन जो हम इसमें लिख रहे हैं वो दोनों डायरेक्ट भी हो सकते हैं और एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इस एग्जांपल को देखें, If 10 men earn ₹500 in 4 days, how much will 12 men earn in 6 days? इसको बनाने का तरीका लिखें। इसमें 3 रेशो हैं, इसकी हेडिंग डालें पहले, अर्निंग, मेन और डेज। सबसे पहले आप ये लिखें, जो चीज़ पूछेगा उसको लेफ्ट लिखेंगे, बाकी 2 चीज़ें राइट पे लिखेंगे। ये आपकी मर्जी है, इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, इसका कोई असर नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क भी नहीं होता, इसको पहले लिखें या बाद में। लेकिन जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आपको लेफ्ट पे रखनी है। ये इक्वेशन बन रही है, 10 men 4 days 500, एक लाइन पूरी हो गई, 8 लिखा, 12 लिखा, 6 लिखा, ये हमने दूसरी लाइन कंप्लीट करी। अब यहाँ पे 2 प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन ये है, एक प्रोपोर्शन ये है। अब हम इनको चेक कर रहे हैं, कैसे चेक करने, 10 men earn 500, 12 men earn more। अगर हम यूं कहें कि 10 बंदे 500 रुपये कमा रहे हैं तो 12 बंदे ज्यादा कमाएंगे, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये भी बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। इसको यहाँ से देखें, 4 दिन में 500 कमा रहे हैं तो 6 दिन में ज्यादा कमाएगा, तो ये भी डायरेक्ट हो रहा है। तो दोनों रेशो जो हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं। अब इसको कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट पे होगा वो लेफ्ट पे रखेंगे और यहाँ पे जो 2 हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे, इक्वल साइन दे देंगे। ये इक्वेशन बन रही है, इसको सब को एज इट इज लिखेंगे, 500 x 10 12 4 6 और इनके बीच में लाइन डालते हैं। ये डायरेक्ट का रूल है। पहले इनको मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू आ गई 900। ये हमारा दोनों रेशो डायरेक्ट रेशो था। कंपाउंड प्रोपोर्शन एक और देखें, If 20 men can paint 15 houses in 18 days, how long will 24 men take a complete 10 houses? अब यहाँ देखें, ये डेज लिखा, मेन लिखा, हाउसेज लिखी। अब 3 रेशो लिखा, 18 20 15 x 24 और 10, यहाँ से हमने उतारा। अब हम इनको पहले इनको चेक कर रहे हैं। मैंने पहले बताया आपको जिसमें x होगा वो लेफ्ट पे होगा, वो कंबाइन होता है। मेन और डेज का रिलेशन देखें, 20 मेन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, 24 मेन कंप्लीट। अगर बंदे बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट हो रहा है। अगर हम ये बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, ये इनडायरेक्ट हो रहा है।
ये याद करें, ये मेन का प्रोपोर्शन डे से इनडायरेक्ट हो रहा है। अब इसका देखें, हाउसेस का 15 हाउसेस बन रहे हैं 18 दिन में, अगर 10 हाउस करेंगे तो डेज कम हो जाएंगे। ये डायरेक्ट बन रहा है, ये रेशो डायरेक्ट है, एक रेशो इनडायरेक्ट है। यहाँ लिखेंगे कैसे, ये देखें। सबसे पहले हम डायरेक्ट वाला लिख रहे हैं, 18/x 15/10, ये डायरेक्ट है तो इनको हमने सीधा ही रखा है। इसको ये इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दिया हमने, 20/24 है तो हमने इसको लिखा 24/20। ये याद करें कि जब इनवर्स होता है तो हम इसको उलट करते हैं। ये पीछे हम इनवर्स रेशियो में पढ़ के आए हैं। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया और इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोपोर्शन में दो प्रोपोर्शन आते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो इन दोनों को भाई आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके किताब में मौजूद हैं। Percentage, it is a ratio or fraction whose denominator is 100. When the number is repeated, it becomes common, thus we use symbol of that number. Suppose कि आपने एक 100 यूनिट बना लिए किसी बिजनेस के, आप बेचना चाह रहे हैं, किसी ने 5 लिए, किसी ने 12 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 15 लिए। अब इसको बार बार हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यूं लिख रहे हैं 5/100, इसने 100 में से 12 लिए, इसने 8 लिए 100 के, इसने 100 के 15 लिए, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसका हम सिंबल बना रहे हैं। 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज, तो ये आसान हो गया, ये 5 हो गया, ये 12% हो गया, 8% हो गया, 15। तो इसलिए हमें आसानी होती है पढ़ने के लिए, इसीलिए हम इसका सिंबल यूज करते हैं। इसको वापस कैसे करेंगे, अगर हमें परसेंट में हमने उसको चेंज तो कर दिया है, 8%, इसको 8 से 100 से जब परसेंट हटेगी तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 0.08 हो गया। अब 0.08 को हम वापस कर रहे हैं परसेंटेज में, मैथमेटिकली रूल है 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें। जो डिवाइड वाला है वो हमारा सिंबल हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और आप आसानी कर सकते हैं कि आप 100 से मल्टीप्लाई करें और सिंबल डायरेक्ट लगा दें, तो ये डायरेक्ट 8% हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, फाइंड 5% ऑफ 300। आमतौर जिंदगी में इस्तेमाल होता है, कहीं मेडिकल से, कहीं दुकान से आपने चीजें ली हैं, 300 की 5% डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट मिलेगा आप आसानी से कर सकते हैं। 5/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से तो 15 रुपीज आ जाएंगे। तो ये आम जिंदगी में इस्तेमाल होती है परसेंटेज। एक ये एग्जाम्पल देखें, 6% ऑफ 300 हमने निकाल दिया, इसको सॉल्व किया, 6/100 किया, 300 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 18। ये हमारी परसेंटेज की इक्वेशन है। इसको कोई नंबर लगा देते हैं, इसको याद करें, इसको नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, चलो इसका कोई नाम भी रख लेते हैं। इसका हमने नाम रखा रेट, इसका नाम रखा अमाउंट, इसकी वैल्यू। आप कोई भी नाम रखें लेकिन उसको याद करें कि ये परसेंट है, ये अमाउंट है, ये उसकी वैल्यू है। अब इक्वेशन में 3 यूनिट आ गए हैं, तो इस तरीके से इसके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, हमने इसको गुम कर दिया, इक्वेशन वही लिखी। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि 300 को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 18/300, सीधा सीधा आपको जवाब आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे ये पूछता है कि 18 इज 6% ऑफ व्हाट अमाउंट, इसको आपने ऐसे ही लिखा है, आपने इसको मिसिंग किया है, तो ये एक्सफाइन करनी है। 6% कहाँ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा। जब 6 18 के नीचे आ जाएगा, परसेंट हटाएं, इसके बाद इसको डिवाइड करें तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। एक और सवाल देखें, व्हाट वैल्यू विल बी 6% ऑफ 300। आपने यहाँ देखें, ये आपको फाइंड करना है, इनडायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। 3 क्वेश्चन परसेंटेज के बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद समझेंगे, आपसे पूछा क्या है, रेट पूछा है, अमाउंट पूछा है, वैल्यू पूछी है, बच्चे को पता नहीं पड़ता है, पूछते अमाउंट है वो वैल्यू करके आ जाता है, पूछते परसेंटेज है तो कोई कुछ और करता है। तो ये आप याद करें कि परसेंटेज के 3 क्वेश्चन बनते हैं, कभी वैल्यू पूछेगा, कभी अमाउंट पूछेगा, कभी उसकी रेट पूछेगा। तो ये सबसे पहले आप डिसाइड देखें क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन हैं परसेंटेज के जो आपको करने हैं, घर बैठे आप करें। स्टे होम।